मोमिन के नाम से आए हैं, पर मोमिन जो नाम रख के आया होता है वो मोमिन होता नहीं है, असल में मसला ये है। हेलो। जी, ऐसी हेलो बात मोमिन नहीं है, भैया। मोमिन ही हूँ। जी। अच्छा, आप वाकई मोमिन जी है? वाले साहब। जी, वाकई मोमिन। अच्छा, इधर इधर जो है ना ये टुनी नाम रख के मोमिन आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, वो हाँ यूज जी। नहीं है। एक्चुअली मैं ओरिजिनल नाम तो लिख नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या बात करेंगे? बात मुझे ये करनी है कि हमें गॉड का तस्वुर अपने मन से हम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हमें ऐसी किसी परेशानी में होते हैं कि हम बिल्कुल बेगुनाह होते हैं, निर्दोष होते हैं, और हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं और हम फंस जाते हैं उसमें, तब हमको गॉड याद आ जाता है कि हमें हाँ। कोई ऐसी कोई ताकत है हमें बचा ले। हम्म। और हम हालांकि हम जानते हैं कि बिल्कुल निर्दोष है। एक तो हमें फंसाने वाला जानता है कि हम निर्दोष हैं, एक हम खुद जानते हैं निर्दोष है, तीसरा व्यक्ति नहीं जानता और कोई एविडेंस भी नहीं होता। अच्छा। तो उस हालत में हमारे कौन कौन हेल्प करेगा उस हालत में। नहीं तो अब ये एक होपलेस सी कंडीशन है, होपलेस कंडीशन में जारी बात है प्रॉब्लम्स तो होते हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि होपलेस कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होते। होपलेस नहीं, कंडीशन में एक ही मैं तो प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है। नहीं तो मेरी रियल कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है लोग एग्जांपल देते हैं, मैं अपनी खुद अपनी रियल कंडीशन बता रहा हूँ कि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं हम्म। विलेज में रह रहा हूँ। हम्म। लेकिन गांव में एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, और उस हम्म। घटना क्राइम स्पॉट पर मुझको भी दिखाया गया, जबकि मैं एक्चुअल उस क्राइम स्पॉट से 40-50 किलोमीटर दूर कहीं और मैं अपने हम्म। जॉब कर रहा था। लेकिन मुझको उसमें फंसा दिया गया, और हम्म। फंसा ऐसे दिया गया कि वो उसके लिए रियल के वहां पे नहीं कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मेरे मोबाइल की लोकेशन वहां पर, मेरे पास छोटा मोबाइल था। तो अब मैं कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक्चुअल क्राइम स्पॉट पर नहीं था। तो मैं अब वहाँ किसकी हेल्प लूँ, सबकी मैं ही जानता हूँ और वो इल्जाम लगाने वाला जानता है। तो अब ये आपका एक लीगल केस है, आपका अब लीगल केस है ये, और इस तरह के केसेस दुनिया में होते रहते हैं। अब आप खुदा को पुकारना चाहते हैं तो आप पुकार सकते हैं, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है। आप बेशक अपने खुदा से दुआएं करें, मगर मदद आपकी वो तो नहीं करेगा। ठीक है। आपकी तो सिचुएशन, आप लकी भी हो सकते हैं, प्रूव भी हो सकती है, कोई एविडेंस आ भी सकता है सामने। ये बातें हैं। नहीं, कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, यही तो मुश्किल है। लेकिन मैं जानता हूँ कि हाँ, मैं वाकई में मैं क्राइम स्पॉट पे नहीं था, और उन्होंने दो हाँ। चार लोग फर्जी लिए और कह दिया कि फला भी था और फला भी था, फला जगह। तो इसमें कैसे हम जो है उस स्पिरिचुअल पावर को याद न किए कि हमको कोई तो वो यार इस आप तरह कर का लें, आप कर लें, मगर मसला ये है कि अगर लॉजिकली आपसे पूछा जाए कि स्पिरिचुअल पावर है, आप एविडेंस देंगे तो तब हम मानेंगे ना। आपकी इस सिचुएशन से खुदा साबित नहीं होता, बल्कि ये साबित होता है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि होता तो शायद आपको बचा लेता इस तरह की सिचुएशन से। ठीक है। तो ये यार फिर भी बातें हो वो जाता है। साबित नहीं। तो वो अब आप जाहिर बात है कि वो फिर आपकी एक सिचुएशन ऐसी है कि ठीक है आपको याद आ सकता है वो, मगर क्या इससे कुछ साबित होता है? इससे कुछ साबित नहीं होता आपकी सिचुएशन से। हाँ, अच्छा, मुझे दूसरी आई एम मैंने सॉरी, आई एम जी सॉरी कि आपकी आपके और के मैंने साथ ऐसे वीडियो प्रॉब्लम है। हम्म। जी मैं आपकी वीडियोस और देखी हैं। हम्म। उसमें मैंने आपने हम्म। रिवोल्यूशन को लेकर के जो समझाया है हम्म। आपने बोर्ड पर, वो मैंने आपकी वीडियोस देखी। और हम्म। उसमें आपने दिखाया कि हम्म। बिग बैंग हुआ, लेकिन बिग बैंग होने से पहले भी तो कोई स्थिति बनी रही होगी, पोजीशन रही होगी उस स्थान की। अच्छा, जी। तो फिर? वो कहाँ से आ गया एकदम वजूद में। तो यार ये तो फिर आप मुझे बताएंगे ना कि बिग बैंग अगर हुआ और बिग बैंग की वजह अल्लाह है, तो फिर आप साबित करें। मैं तो इस बात पे दावा नहीं करता कि बिग बैंग से पहले कुछ था नहीं था। हाँ, हमें नहीं पता, शायद कुछ हो, मुझे नहीं पता। वो मेरा कहाँ से दावा नहीं आया। है। यार तो मेरा तो कोई दावा है ही नहीं है, मुझे नहीं पता। नहीं, दावे की बात नहीं, मैं तो रिसर्च की बात कर रहा हूँ ना। तो हाँ ना, रिसर्च वालों को भी नहीं पता ना। जिस बात का पता नहीं है उस बारे में क्या बात करेंगे हम। हाँ, अंदाजे लगा सकते हैं मगर दावा नहीं कर सकते कि हमें पता कि बिग बैंग से पहले क्या था। अच्छा, एक स्टेटस ये चलता है कि हमने किसी के साथ बुरा किया होता है और हमारे साथ ऑटोमेटिक कभी ना कभी बुरा हो जाता है।
उसके पीछे कौन सी पावर काम कर रही होती? तो यार बुरा तो जिंदगी में किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसे भी लोग हैं। हिटलर सारी दुनिया को मार के चला गया, उसके साथ क्या बुरा हुआ? वो आखिर पे अपनी टर्म्स में मरा, कुछ भी बुरा नहीं हुआ उसके साथ। हाँ ऐसा भी होता है कि हर इंसान ने किसी ना किसी तरीके मरना ही है। कोई कैंसर से मरता है, कोई टीबी से मरता है, कोई शुगर की वजह से टांगे कट जाती हैं, लोग मरते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, हर इंसान ने किसी ना किसी तरीके से बुरा मरना ही होता है। मैंने ऐसे ऐसे अच्छे लोग देखे हैं, सिसक सिसक के बेचारे बड़े बुरे तरीके से मरे हैं। हाँ, मगर जिसने किसी के साथ बुरा किया होता है, लोग उसमें अपना वो ढूंढने लग जाते हैं कि वो मेरे साथ बुरा नहीं किया था, देखो अब वैसे इस तरह मर रहा है। गालिब मगर भाई, दूसरी तरफ, एक सेकंड, दूसरी तरफ ये है कि जिसने किसी के साथ बुरा नहीं किया होता, उस पर लोग तरस खा लेते हैं। और हर इंसान ने किसी ना किसी के साथ बुरा किया ही होता है। कोई बहू होगी ना, उसके साथ सास ने कोई उसे गालियां ही 4 दी होंगी, जब सास मरेगी तो वो कहेगी ओ इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था, इसलिए बड़ा सिसक सिसक के मरी है। हालांकि बेचारी को कैंसर हो गया, कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। ठीक है, दुनिया में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करें अमेरिका और रशिया सैकड़ों की तादाद में, और उसकी वजह से फैली हुई रेडिएशन की वजह से लोगों को कैंसर होकर मर जाए, और बंदा ये समझता है कि ओहो इसने मेरे साथ बुरा किया था इसलिए कैंसर की वजह से मरा है। नहीं, ठीक है। हाँ, क्या कह ये रहे थे कौन से आप सर? बेटर ट्रूथ? जी मैं असल में ये कह रहा था हाँ कि अगर हाँ इस वे में देखा जाए तो फिर मोहम्मद हाँ। की जो मौत हुई थी वो भी बड़ी तकलीफ में हुई थी। वो अपने पैरों पे नहीं चल सकते थे और बहुत ही हम्म, तकलीफ में जाके उनकी मौत हुई। तो इसका मतलब है फिर उन्होंने भी किसी के साथ बुरा किया, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ। इस सेंस में तो फिर ये बात जो है इसी तरह पता चल रही है कि मोहम्मद भी जो है कोई बेगुनाह इंसान नहीं थे। उन्होंने भी बड़े गुनाह किए, उन्होंने ज्यादतियां की, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको भी तकलीफ दे मौत दी, एक अपने नबी को। हम्म, हाँ, तो ठीक वो है। उनको लजीज नाम दे देते हैं। हमारे मौलवियों ने हमें यही बताया है कि जो नबियों की गलती होती है उनको लजीजें कह देते हैं। ठीक है मोमिन, ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, बहुत ये शुक्रिया एक आपका। सवाल और है थोड़ा सा। हाँ जी, छोटा है तो कर लीजिए। ठीक है। हाँ, छोटा है हम्म कि ये जो आपने सुना होगा मज़ारात होते हैं हम्म लोगों के, पहले के हिसाब हम ये हम्म पीर हैं और बहुत औलिया हैं, वली हैं, उनकी कब्रें होती हैं, उनके मज़ारात होते हैं। तो वो एक हमारे फैमिली के लोगों ने वो प्लेन करके वो अपने वहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। उसके बाद हम्म। क्या हुआ कि एक बच्चे की डेथ हुई और फिर कुछ एक एक जने की और डेथ हुई। तो अब वहाँ एरिया के लोग बड़े तंग कर रहे हैं कि भाई आपने इन वलियों के साथ, पीरों के साथ ऐसा किया, तो आपके साथ ये हो रहा है। हाँ तो तो ठीक ये है, अब उनको उनको कहें वहां पे मजार बना के गद्दी नशीन बन जाए, खत्म हुई बात, बड़े पैसे आएंगे। तो यहाँ कहीं सही ना है कहीं ना? कहीं ना कहीं हम सोसाइज होते हैं, डेमोरलाइज होते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हमसे गलतियां हो रही हैं कि इस तरह नहीं नहीं, की। कोई इसमें नहीं है। आप ना उनके मरे हुए लोग गिनना शुरू कर दें जो कह रहे हैं आपको के जो है ना, आपके 2 बच्चे इसलिए मर गए हैं कि आपने इधर मजार किया। उनके भी 2-3 मरे ही होंगे इस अरसे में। हर साल लोग मरते हैं यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।